मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सब मज़े में हैं और प्रभु मसीह के लिए जी रहे हैं और अपना जीवन मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी दवाई का नाम सुना है? और क्या उसका दाम होगा? आप गैस कर सकते हैं। कोई बोलेगा शायद 1,000 रुपया, कोई बोलेगा 10,000 रुपया, कोई हो सकता है बोले 1,00,000 रुपया। जी नहीं, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दवाई का नाम बताना मांगता हूं जो दुनिया में सबसे महंगी दवाई है। जी हाँ, और उस दवाई का नाम है हेमजेनिक्स। जैसे कि हमारे इस आज के टाइटल में, शीर्षक में लिखा हुआ है, हेमजेनिक्स सबसे महंगी दवाई। और इस दवाई की कीमत को सुन करके आप चौंक मत जाना। जी हाँ, इस दवाई का कीमत है 29 करोड़। आपने ठीक सुना, 29 करोड़ करीब इस दवाई का कीमत है। एक डोज की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, हेमजेनिक्स। अब आप पूछेंगे, भाई ऐसी एक्सपेंसिव दवाई कौन सी बीमारी के लिए है? जी हाँ, उसी के बारे में मैं आज आपके सामने बताना मांगता हूं कि कौन सी बीमारी जो मनुष्य में पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया बी। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, पिक्चर में, कि उन वेन्स में से एक खून की धारा निकल रही है जो रुक नहीं रही है। जी हाँ, यही उस बीमारी का नाम है, हीमोफीलिया। और इसको ठीक करने का जो एक इलाज अभी तक, जहाँ तक साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, वो हेमजेनिक्स, जिसकी कीमत, एक डोज की कीमत 29 करोड़ रुपये है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हीमोफीलिया क्या है? दूसरा नाम भी दिया गया हीमोफीलिया बी, लेकिन हम हीमोफीलिया ही बोलेंगे। एक्चुअली हीमोफीलिया एक ऐसे प्रकार की बीमारी है जो एक इंसान के जो खून है उसको जमने में मुश्किल पैदा करता है। जी हाँ, अब जैसे उदाहरण के रूप में, यदि हमारा हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, खून जम जाता है। खून थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन आप अगर उसको हाथ से दबा के रखें तो कुछ समय के बाद वो जम जाता है। उसमें खून में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई, जैसे तो गुण पाए जाते। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है तो वो खून बहता रहेगा और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि वो मर जाए, क्योंकि वो जो खून है वो जम नहीं जाता है, वो निकलता रहता है। ऐसी एक प्रकार की ये बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। और ऐसा बताया जाता है कि 40,000 में से एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी होती है। बहुत खतरनाक बीमारी है। जी हाँ, बहुत खतरनाक बीमारी है। और इसी के बारे में मैं आपको बताना मांगता हूं कि कितना खतरनाक है ये। मेरी ऐसी आशा है कि आपको, किसी को ना हो ये बीमारी, और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको ये बीमारी ना हो, हीमोफीलिया बी की बीमारी। ठीक है। और जैसे कि आपने सुना कि इसका जो ठीक करने का, जो इलाज करने का जो दवाई है, जिसका नाम यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हेमजेनिक्स, उसकी एक डोज की कीमत 29 करोड़। बताइए कौन कर सकता है इतना खर्चा, और वो भी एक डोज का खर्चा। ये मैंने बीबीसी की जो न्यूज़ है वहाँ से ये बातें आपको बता रहा हूँ, और वहीं से पिक्चर लिया है। आप इसके बारे में गूगल में जा कर के और भी बहुत कुछ देख सकते हैं हीमोफीलिया के बारे में, और हेमजेनिक्स जो इस बीमारी का इलाज है। ये तो हुई हमारी शारीरिक बीमारी, और परमेश्वर करे कि अगर
हम में से किसी को इस प्रकार की बीमारी है तो वो चंगाई दे। जहाँ तक हम देखते हैं ब्लड जो है, खून जो है, वो कई प्रकार की बीमारियां उसमें पाई जाती है। खून का कैंसर भी होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। और हमारे पूरे शरीर में अगर आप देखें तो खून की नदियां हैं, वेन्स के द्वारा ये हमारे वेन्स में सब बहती हैं चारों तरफ। हमारे चेहरे से लेकर के पांव तक ये नदियां वेन्स के द्वारा बहती हैं। और इसीलिए जब कभी भी कहीं कट होता है तो क्या होता है, वो वेन बर्स्ट हो जाती है और वहां से खून निकलता है। तो मेरे प्रियो, ये एक ज़बरदस्त बीमारी है और हमें इससे होशियार रहना है। ये साइंटिस्ट ऐसे बताते हैं कि जेनेटिक बीमारी है। कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति के जो माँ बाप हैं या दादा दादी हैं, अगर उनको ये बीमारी होती है तो ये संभावना है कि ये बीमारी 3-4 जनरेशन तक पास ऑन हो सके। जेनेटिक है तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आज मैं इसी के साथ साथ एक और बीमारी के बारे में बात करना मांगता हूँ और वो है, उस बीमारी का नाम है पाप। जी हाँ, ये हमको परमेश्वर से अलग करता है। पाप की जो बीमारी है वो हमको परमेश्वर से अलग करता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने हीमोफीलिया बी की बात की, ये क्या करता है, ये खून को जमने से रोकता है। और अगर खून नहीं जम रहा है तो फिर नेचुरली स्वाभाविक है कि वो खून बहता रहेगा जब तक कि और कोई दूसरा उसका प्रबंध न किया जाए। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ठीक उसी प्रकार से पाप भी हमारे संबंध जो परमेश्वर के साथ था उसको तोड़ देता है। ठीक है, पाप की वजह से आदम और हवा ने पाप किया। पहले वो अच्छा संबंध था, लेकिन पाप की वजह से वो संबंध टूट गया और हम सब क्या हो गए, पापी बन गए परमेश्वर की दृष्टि में। और लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़े समय पहले कि हीमोफीलिया भी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया, जल्दी से उसका इलाज नहीं किया तो आदमी की मौत हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि अगर खून नहीं जम रहा है तो वो सब खून निकल सकता है और जब खून नहीं है तो साहब जीवन भी नहीं है। इसी से संबंधित मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूं, जो पाया जाता है लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद। फिर से मैं बोलूंगा, लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ये देखिए बाइबल कितना एक्यूरेट है, साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक रूप से भी। यदि हम देखें बाइबल जो परमेश्वर का वचन है बिल्कुल साफ है, एक्यूरेट है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो हम देखते हैं दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं लहू के बारे में, खून के बारे में। खून कितना इम्पोर्टेंट है। खून जो है, अगर हमारे शरीर में खून नहीं है तो हमारे जीवन हमारे मतलब शरीर में प्राण नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। क्योंकि जीवन जो है खून से जोड़ा गया है। जहाँ लहू है वहाँ प्राण है, जहाँ लहू नहीं वहाँ प्राण भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लहू है वो प्राण को दर्शाता है। तो हीमोफीलिया की जब हम बात करते हैं, अगर लहू नहीं है उस व्यक्ति के शरीर में तो क्या होगा, प्राण भी नहीं होगा, है ना। ये तो एक बात हुई। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा आपके सामने कि हमारे शरीर में हमारे व्यक्तित्व में भी एक रोग पाया जाता है। उस रोग का नाम है पाप। अब उसको भी ठीक करना है। अब आप सोचेंगे भाई इसकी कीमत क्या होगी। अब हीमोफीलिया की जो कीमत है उसको ठीक करने का, इलाज करने का, जो उसकी दवा का नाम है हेमजेनिक्स, उसकी कीमत 29 करोड़ रुपया एक डोज का। जी हाँ,
तो हमारे जीवन में जो पाप का रोग है उसको कैसे दूर किया जाए, उसकी क्या कीमत है? उसकी तो एक ही कीमत है, पाप की मजदूरी मौत है और मौत ही है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज ये है कि एक दवा है, इसका इलाज है, पाप का इलाज है, पाप के जो रोग हमारे जीवन में हैं उसका इलाज है, और वो इलाज फ्री में है, मुफ्त में है। आपको 29 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, 29, 30, 40 लाखों करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में अवेलेबल है। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है। अब देखिए, हीमोफीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए हेमजेनिक्स की जो दवा है वो 29 करोड़ है, लेकिन पाप का जो रोग है हमारे जीवन में, जो हमें मौत लाता है, उसको ठीक करने के लिए जो दवाई है, जो इलाज है, वो मुफ्त में है। और वो मुफ्त में इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, इस पाप के रोग को दूर करने के लिए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। ये परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इब्रानियों उसका 9 अध्याय और 22 पद। चलिए पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, खून के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और वो खून किसने बहाया? क्रूस पर, कैलवरी के क्रूस पर 2000 वर्ष पूर्व वो खून, वो लहू हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया। बिना लहू बहाए, बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये पाप का जो रोग है उसको धोने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए फ्री है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इसके लिए अपना प्राण देना पड़ा, अपना बलिदान करना पड़ा। उसके लिए फ्री नहीं था, उसने तो अपना जान दे दिया। उसकी क्या कीमत हो सकती? लेकिन वही चीज प्रभु यीशु मसीह हमें फ्री में देता है, मुफ्त में देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और बहुत अच्छा पद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 पद। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये देखिए साहब, ये है यहां पर परमेश्वर के वचन की कुंजी, चाबी उस पाप को धोने के लिए, उस पाप का जो रोग है हमको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हीमोफीलिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए एक डोज की कीमत, जिसकी दवाई है हेमजेनिक्स, 29 करोड़ रुपया। मनुष्य जाति के पापों के रोग को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को चुकाया, जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपयों से भी बहुत ही अलग है। उसकी कीमत हम आंक नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, लेकिन हमारे लिए वो फ्री में है, मुफ्त में है। बस हमें क्या करना है? हमें नहीं कुछ पेमेंट करना है। यही तो खुशी की बात है। हमें सिर्फ उस बलिदान को अपने जीवन में
अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, उसके बहाए हुए खून को हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा लेके, हाँ प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हम यहां पर देखते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि वो हमारे पाप का जो रोग है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, जो आदम का जो पाप हमारे जीवन में है वो शुद्ध हो जाता है, धुल जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं और उसके साथ साथ हमें स्वर्गीय भंडार में से आशीष मिलती है, अनंत जीवन मिलता है और हमें स्वर्ग में रहने का अधिकार मिलता है। यदि हम रोगी होकर के, पाप से रोगी होकर के मर जाते हैं तो भैया नरक है, बाइबल में लिखा हुआ है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, नरक और स्वर्ग। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिला वो आग की झील में डाला गया और ये दूसरी मृत्यु है, प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं। तो लेकिन एक गुड न्यूज तो है। अब मैं आपके लिए उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है और उसके पास 29 करोड़ रुपए नहीं है इस दवाई को खरीदने के लिए, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, बोले यार मेरी तो जिंदगी खत्म। लेकिन कोई अगर आके कहता है नहीं मैं आपको 29 करोड़ रुपए दूंगा ताकि आप ठीक हो, आप ये दवाई लीजिए, मैं इसका पेमेंट करता हूं, आपको कितनी खुशी होगी। अरे साहब क्या बात है, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। हाँ अरे साहब, परमेश्वर ने आपको मौत से बचाने के लिए अपनी खुद बलिदान किया और कहा मैं तुम्हें पाप के रोग से चंगाई देता हूं। और उस बलिदान की वजह से मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मुझे आशा है कि आप जो सुन रहे हैं आपका नया जन्म हो गया, आपने विश्वास किया। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आप अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और इस पाप के रोग से चंगाई पाकर अनंत जीवन, सनातन जीवन में प्रवेश करें। और यदि आप सोचते हैं कि आपका कोई दूसरा दोस्त है जो अभी तक प्रभु के पास नहीं आया, उसने कई बार शायद वचन सुना होगा। हमारे मसीह समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि चर्च जाते हैं, भाई दान देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उससे कोई मसीह नहीं होता, उससे कोई विश्वासी नहीं होता। ये बताइए उनको, विश्वासी होता है जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते हैं और वचन के अनुसार चलते, तब हमारा उद्धार होता है, तब हमें नया जीवन मिलता है, तब हमारे पाप क्षमा होते हैं। तो आप ये दूसरों को भी बताएं। आप ये हीमोफीलिया के बारे में बताएं जो आज मैंने आपके सामने ये उदाहरण के रूप में लाया, जो एक बीमारी है और उसका जो दवाई का नाम है हेमजेनिक्स, उसके बारे में बताएं जिसकी कीमत 29 करोड़ रुपया है। और इसको लेकर के आप बता सकते हैं अगर ये दवाई नहीं लेंगे तो व्यक्ति मौत का सामना करेगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो डालता है, बलिदान हुआ और हमें उसको ग्रहण करना है और वो फ्री में है, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए फ्री है, दुनिया के लिए फ्री। लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा, अपना बलिदान करना पड़ा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। सो मेरे प्रिय मित्रों, आशा है कि आज का जो संदेश आपके सामने लाया मैंने, ये बीमारी जो है आप इसके बारे में देख सकते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं जो बेचारे इन चीज़ों से ग्रस्त हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मिक बीमारी जो हमारे जीवनों में आता है, पाप की बीमारी जो हमारे जीवनों में आता है, हो सकता है हम मसीही हों और फिर भी पाप किए हैं, तो इस पापी रोग से प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आशा है कि आपने सुना ये वचन और उस पर विश्वास किया और इसके बारे में आप दूसरों को भी बताएं कि भाई इस पापी रोग से चंगाई पाकर अनंत जीवन में आप प्रवेश करें। और ये ऐसा मौका है जब आप
दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं और जब आप ये वचन दूसरों को बता सकते हैं। धन्यवाद।